जगन्नाथपुरी के प्रसाद की बड़ी महिमा है। जगन्नाथपुरी के प्रसाद के लिए कहा गया है, जगन्नाथ के भात को और जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी के यहाँ पर कोई भी हो, सबके लिए प्रसाद मिलता है। जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी महिमा है महाराज, और इसी प्रसाद की महिमा से जुड़ी हुई कथा यहाँ नाबादास जी वर्णन करते हैं। जगन्नाथ जी में एक राजा थे जो भगवान जनार्दन के, भगवान जगन्नाथ के बड़े परम भक्त थे। और एक दिन घटना क्या हुई, उनके यहाँ पर नित्य जगन्नाथ जी के जो पंडा थे वो उनके महल में प्रसाद लेकर के आते थे। जगन्नाथ जी के जो राजा थे उनके यहाँ पर प्रसाद की बड़ी महिमा है और वो प्रसाद का बड़ा सम्मान करते थे। और श्री नाबादास जी कहते हैं, एक दिन क्या हुआ कि जगन्नाथ जी के जो राजा थे वो 64 खेल रहे थे, और 64 खेलने से उनकी बुद्धि ऐसी विकृत हुई कि पंडा जब प्रसाद लेकर के आए तो प्रसाद की अवहेलना कर दी। प्रसाद को बाएं हाथ से स्पर्श करके उसको छू करके कह दिया कि इसको रख दो, हम बाद में देखेंगे। भगवान की प्रसाद का अपराध हो गया। और पंडा जी जब चले गए उसके बाद में राजा को पता चला कि प्रसाद की अवज्ञा हो गई, तो राजा ने अपने हाथों को कटवा दिया। ये ऐसे परम भक्त थे। इसी का वर्णन करते हुए इसी कथा का श्री नाबादास जी महाराज अपने भक्तमाल में 26 छंद में इसका वर्णन करते हैं। प्रसाद अवज्ञा जान के, प्रसाद अवज्ञा जान के नाबादास जी कहते हैं, प्रसाद अवज्ञा जान के पाण तजो एक ही नृपति। हो कहाँ कहो बनाई बात सब ही जग जाने, और करते दोना भये श्याम सौरभ मन माने। श्री नाबादास जी वर्णन करते हैं कि एक दिन की घटना है, जगन्नाथ जी के राजा 64 खेल रहे थे, और 64 जब खेल रहे थे तो पंडा जो नित्य प्रसाद लेकर के आते थे, खेले भूप चौपरी को आयो प्रभु भक्त, शीश दाहिनी में पासे बाएं छुए मत गई है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, जैसे ही पंडा प्रसाद को लेकर के आए तो 64 खेल रहे थे, दाएं हाथ में तो पासा लगा हुआ था, बाएं हाथ से स्पर्श कर लिया। जब कोई वस्तु हम लेते हैं तो उसको जब छू लेते हैं तो वो भी स्वीकार माना जाता है, लेकिन अवज्ञा ये हो गई कि दाएं हाथ से छुआ नहीं, बाएं हाथ से स्पर्श कर दिया भगवान के प्रसाद को। और बाएं हाथ से जब प्रसाद को स्वीकार किया तो पंडा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विचार किया कि भगवान के प्रसाद की ये अवहेलना हुई है, और वो प्रसाद को पंडा लेकर के चले गए वापस। उन्होंने प्रसाद को रखा नहीं राजा के यहाँ, ले गए सिरसाई के फिराय महादुख पायो, और उठे नरदेव ग्रह गए सूनी गई है। प्रियादास जी कहते हैं, वो प्रसाद को लेकर के लौट करके चले गए महाराज।
प्रसाद को राजा को नहीं दिया। अब राजा तो 64 में महाराज एकदम मग्न थे, 64 खेल रहे थे। और 64 खेल के बाद में जब उनका खेल पूरा हुआ तो उनको याद आई कि पंडा प्रसाद लेकर के आए थे और भगवान के प्रसाद की मुझसे अवज्ञा हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवा करके महाराज राजा ने पूछा कि यदि किसी अंग से भगवान का अपराध हो जाए, भगवान के प्रसाद की अवहेलना हो जाए तो क्या करना चाहिए। लियो अनशन हाथ तजो या ही छन तब सोचो मेरो पन वो ही विप्र पूछ लई है। विप्रों को बुलवा करके पूछा कि यदि अपने किसी अंग से भगवान का अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों को पता नहीं कि राजा क्या पूछना चाहते हैं, समझ नहीं आया। और उन्होंने ब्राह्मणों ने कहा यदि हमारे किसी अंग से भगवान का अपराध बन जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए, उस वस्तु का त्याग करना चाहिए यदि कोई अपराध बन जाए तो। विप्रों ने ये कहा, राजा समझ गए। राजा के अंदर ये ऐसा विचार कैसे आया, ऐसे भगवान के प्रसाद की अवहेलना कैसे हुई। तो कहते हैं यहां वस्तु का कुसंग था। यहां जो 64 खेल रहे थे राजा, ये जुआ है। और जुआ जो है महाराज, इसमें कली का वास है। राजा परीक्षित ने जहां स्थान दिए कलियुग को, 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। 4 स्थान दिए तो सर्वप्रथम जो स्थान दिया था उसका नाम है द्यूत, माने जुआ खेलना। वहां कलियुग निवास करता है। 4 स्थान कौन से दिए? मधुशाला, बधुशाला, बद्धशाला और द्युतशाला। द्युत माने जुआ खेलना। तो राजा यहाँ जुआ खेल रहे थे, 64 खेल रहे थे। यहाँ कलियुग निवास करता है और वस्तु के कुसंग के कारण राजा के अंदर ये विकृति आ गया और भगवान के प्रसाद की अवहेलना हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में संग करो तो अच्छे व्यक्ति का करो, कुसंग करोगे तो कुसंग का परिणाम बड़ा भयानक होता है महाराज। बड़ा भयानक कुसंग का परिणाम होता है। केवल व्यक्ति का ही कुसंग नहीं होता है, वस्तु का भी कुसंग होता है, स्थान का कुसंग होता है। यदि आप गलत स्थान पर रहते हैं तो आपके अगल बगल में रहने वाले व्यक्ति से भी आपको प्रभाव पड़ेगा। वस्तु का कुसंग, स्थान का कुसंग, साहित्य का कुसंग, ये सब कुसंग हैं। इसीलिए यहां गोस्वामी जी कहते हैं, बस कुसंग चाहत कुशल तुलसी यह अवसोस। तुलसीदास जी कहते हैं कुसंग का परिणाम बड़ा भयानक होता है। बस कुसंग चाहत कुशल तुलसी यह अवशोष। और महिमा घटी समुद्र की और रावण बसो पड़ोस। दुष्ट रावण जब पड़ोस में रहता था तो उसके स्थान के बगल में रहने से समुद्र के अंदर भी अभिमान आ गया, वो कुसंग आ गया। इसीलिए भगवान ने रावण को बाद में मारा, उससे पहले समुद्र का बंधन किया। तो जो संग करता है, कुसंग करता है, उसको अपराध बाद में उसको प्रायश्चित मिलता है। उससे पहले जो संग करता है उसको भगवान दंड देते हैं। बस कुसंग चाहत कुशल तुलसी यह अवशोष। महिमा घटी समुद्र की और रावण बसो पड़ोस। रावण के पड़ोस में बंधने से, महाराज बसने से समुद्र के अंदर भी अभिमान वो विकृति आ गया। संग, अच्छे व्यक्ति का संग करो तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। इसीलिए नीति के आचार्यों ने कहा है कि हीयते ही मतिस्तात। यदि आप हीन व्यक्ति का संग करोगे, गलत व्यक्ति का संग करोगे तो आपके अंदर हीनता आएगी। हीयते ही मतिस्तात हीनैहि सह समागमात् समेस्तु समताम याति। और यदि आप समान व्यक्ति का संग करोगे तो आपके अंदर समानता आएगी। और विशिष्टेस्तु विशिष्टता। और यदि आप किसी उत्तम व्यक्ति का संग करोगे
अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करोगे, महापुरुष का करोगे, विद्वान का करोगे, तो आपके जो विचार हैं वो उत्तम हो जाएंगे। इसीलिए संग करना है तो विशिष्ट का कीजिए, विशिष्टेस्तु विशिष्टता। और इससे जुड़ी हुई एक कथा आती है अरण्य कांड में। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, एक समय की घटना है जब दंडकारण्य में भगवान रघुनंदन माता जानकी जी के साथ में जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने देखा कि एक हड्डियों का पर्वत दिखाई दिया है, और जैसे ही हड्डियों के उस पर्वत को देखा तो भगवान रघुनंदन ने पूछा, ये हड्डियों का पर्वत किसका है? कुछ संत थे, संतों ने कहा कि राक्षस लोग आते हैं, संतों को मार करके उनके मांस को भक्षण कर लेते हैं, उन संतों के शरीर की हड्डियां हैं। जब इतना सुना तो भगवान रघुनंदन के नेत्र सजल हो गए और वो उन नेत्रों से अश्रु वर्षण करने लगे। उनको दया आई और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं निशाचरों से इस पृथ्वी को हीन कर दूंगा। और उस अस्थि के समूह को जब देखा, पर्वत को देखा, तो भगवान रघुनंदन को दया आ गई। गोस्वामी जी मानस में दर्शन कराते हुए कहते हैं, अस्थि समूह देखी रघुराया। अस्थियों के समूह को देखा रघुनंदन, अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देख रघुराया और पूछी मुनिन लागी अति दाया। दया लगी, भगवान रघुनंदन को दया आई और उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर होई मह भुज उठाई प्रण कीन। उन्होंने निशाचरों को नष्ट करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली, आज से मैं निशाचरों को नष्ट कर दूंगा। जब ये प्रतिज्ञा ली महाराज, तो जानकी जी आगे गई भगवान के साथ में। एक वृक्ष के नीचे जब बैठे विश्राम के लिए, तो माता जानकी जी ने भगवान रघुनंदन से कहा, हे प्रभु, मैंने संतों से सुना है कि व्यक्ति के अंदर 3 दोष होते हैं। प्रथम दोष क्या है? बोले असत्य भाषण करना, झूठ बोलना, ये प्रथम दोष है, सबसे बड़ा दोष। दूसरा पराई स्त्री के साथ गमन करना, और तीसरा है विना वैरंच रौद्रता। वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं, विना वैरंच रौद्रता, किसी कारण के बिना ही आप किसी से दुश्मनी करो, ये सबसे बड़ा दोष है। तो माता जानकी कहती हैं, हे नाथ, आपके अंदर असत्य भाषण नहीं है, आपके अंदर पराई स्त्री गमन करने का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये तीसरा दोष मुझे आपके अंदर दिखाई देता है। कौन सा दोष? बोले विना वैरंच रौद्रता। निशाचरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? जो आपने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राक्षसों को मारूंगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जानकी जी यहाँ एक कथा सुनाती हैं भगवान रघुनंदन को। वो कथा कौन सी है? जानकी जी कहती हैं कि नाथ, एक समय की घटना है, एक संत थे और वो भगवान का भजन करते थे जंगल में, और उनकी तपस्या के प्रभाव को जब इंद्र ने देखा, तो इंद्र को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो इंद्र पद है वो चला जाए और ये संत मेरे इंद्र पद को ग्रहण ना कर लें। ऐसा जब विचार इंद्र के मन में आया, तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र एक क्षत्रिय का रूप धारण करके आया, घोड़े पर सवार होकर के तलवार को हाथ में लेकर के संत की कुटिया के पास पहुंचे और उस तलवार को लेकर के संत की कुटिया में डाल दिया। और क्षत्रिय रूपी जो इंद्र था, इंद्र ने कहा, महाराज, मेरे इस अस्त्र की, शस्त्र की आप सुरक्षा करना, आपके पास ये धरोहर के रूप में मैं रख करके जा रहा हूं, और जब मैं लौट करके आऊंगा तो मैं आपसे अपनी इस तलवार को लूंगा। संत ये नहीं पूछ पाए आप कौन हो, कहां से आए हो, कब लौट करके आओगे, कुछ नहीं बता पाए महाराज, क्योंकि इंद्र था, इंद्र को दोबारा लौट के नहीं आना था। अब क्या हुआ?
संत अब तक तो स्वतंत्र होकर के भगवान का भजन करते, पुष्प लेने के लिए जाते, तुलसी लेने के लिए जाते, फल लेने के लिए जाते जंगल में स्वतंत्र होकर के, लेकिन अब तो एक राजा की तलवार उनके पास में है धरोहर के रूप में, तो उस तलवार को साथ में लेकर के संत जाते जंगल में कि कहीं कोई ले ना जाए इसको। अब हरी हरी पत्तियां थी, हरी हरी वृक्ष की डालियां थी, संत जब उसको लेकर के चलते तो उस तलवार से वो वृक्ष के फल, वो वृक्ष की लताएं एक एक करके महाराज टूटने लगी। उनको आनंद आने लगा उस तलवार को चलाने में। जब कभी पुष्प लेते, फल लेते, फल यदि दूर होता, ऊपर होता, तो उस तलवार से वो फल को नीचे तोड़ लेते। धीरे 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 संत को उस तलवार को चलाने में मजा आने लगा। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ, एक बहुत बड़े वो डाकू बन गए संत, उस तलवार के प्रभाव से, उस वस्तु के कुसंग से। और अंतिम में जानकी जी कहती हैं, हे प्रभु, उनकी गति क्या हुई? बोले जगाम नरकम मुनि। वो जो मुनि थे, जो भगवान का भजन करते थे, जगाम नरको मुनि ही, वो अंतिम में नरक गए। ये कैसे हुआ? बोले वस्तु के कुसंग से, केवल एक तलवार का कुसंग किया। तो जानकी जी कहना चाहती हैं, आपने जो राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा ली है, ये भी एक कुसंग है, क्योंकि आपको और हमको जो वनवास में आने का जो कारण था वो क्या था? बोले माता कैकेयी ने वचन मांगा था कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम वन में जाएंगे तो वेश कैसा धरना है? संतों का। और संतों का स्वरूप क्या है? बोले हाथ में माला झोली हो, कमंडलू हो। लेकिन आप जब महल से निकले तो आप माला झोली लेकर के नहीं, आप तो ये धनुष और बाण लेकर के आए हो। इसीलिए ये धनुष और बाणों के कुसंग से आपके अंदर ये विकृति आ गया, ये विकृति आई। तो कहने का भाव है, जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं, उन्होंने उस 64 खेल का कुसंग किया तो उनके अंदर भी विकृति आ गई, उनके अंदर अभिमान आ गया। और राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों से पूछा मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, जिस वस्तु से या जिस अंग से भगवान का अपराध बन जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। प्रातिकूलस्य वर्जनम, शरणागति में यही कहा है, भगवान के जो प्रतिकूल है, भगवान जिसको स्वीकार नहीं करते उसका त्याग कर देना चाहिए। प्रातिकूलस्य वर्जनम, जहां पर शरणागति के 6 भेद बताए, आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, लक्ष्यस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपन्ने सद्विधाम शरणागति। शरणागति के जहां 6 वेद बताए, प्रथम जो कहा आनुकूलस्य संकल्प, भगवान को जो अच्छा लगता है उसी का संकल्प करना चाहिए। जो भगवान का भजन करते हैं उनका संग करो, भगवान को जो भोग लगता है उसका भोग लगाओ, भगवान को उसी को पाओ। भगवान को जो पसंद है, भगवान को जो अच्छा लगता है उसी को आप ग्रहण करो, उसी का संकल्प करो। आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, और प्रतिकूल का त्याग कर दो। भगवान को जो अच्छा नहीं लगता है उसको आप स्वीकार मत करो, उसको ग्रहण मत करो महाराज। और रक्षस्यतीति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये विश्वास अपने मन में दृढ़ हो जाए। हमारी रक्षा कोई और नहीं करेगा, केवल भगवान ही हमारे रक्षक हैं। आप सोचें कि माता पिता पुत्र भाई और देवता ये हमारी रक्षा करेंगे, बोले ये नहीं करेंगे। रक्षक के रूप में रक्षकत्व तो यदि किसी में है तो वो भगवान हरि में है, नारायण में है, और रक्षा करने वाला जगत में कोई नहीं है। और इस रक्षक के ऊपर तो महाराज हमारे आचार्य श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज ने एक ग्रंथ ही बना दिया जिसका नाम है प्रपन्न परित्राण। केवल रक्षक के रूप में भगवान को स्वीकार करना, इसके ऊपर उन्होंने ग्रंथ बनाया प्रपन्न परित्राण। और उसमें वो कहते हैं कि आप विचार करो कि हमारे पिता हमारी रक्षा करेंगे, तो एक पिता तो महाराज हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में कोई कोर कसोर नहीं छोड़ी महाराज।
भगवान नरसिंह जहां प्रकट हुए, नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में काड़न को प्रहलाद कहा। जहां नरसिंह भगवान प्रकट होकर के आए और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और प्रहलाद से यही कहा, हे प्रहलाद, यदि मुझे आने में देरी हुई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि तेरे पिता ने तुझे बहुत कष्ट दिया है, बहुत कष्ट दिया है, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में, मुझे आने में यदि देर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसे प्रहलाद जी। तो यहां पिता भी रक्षक नहीं है, पुत्र यदि रक्षक है तो पुत्र तो कंस भी था, उसने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया, तो पुत्र भी रक्षक नहीं है। आप विचार करो कि पति रक्षक हैं, पति तो पांडव भी थे, द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। माता रक्षा करेगी, माता तो महाराज कुंती भी थी, जिसने अपने लज्जा के लिए अपने नन्हे से बालक कर्ण को महाराज जंगल में छोड़ दिया और जलम में प्रभावित कर दिया। मां केकई भी थी, जिसने बंद दे दिया रघुनंदन को। तो रक्षक तो मां हो तो नहीं है। आप विचार करो कि रक्षक यदि भाई है तो भाई तो एक रावण भी था, जिसने अपने भाई विभीषण का त्याग कर दिया, तो भाई भी रक्षक नहीं है। आप विचार करो, देवता हमारी रक्षा करेंगे, वो देवता हमारी क्या रक्षा करेंगे जो अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सिता प्रियकंता। वो भगवान को अपनी रक्षा के लिए स्वीकार करते हैं, पुकारते हैं, तो देवता भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। अब देवताओं के जो देवता हैं ब्रह्मा जी, वो हमारी रक्षा करेंगे? वो हमारी क्या रक्षा करेंगे जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। जब वेदों का अपहरण जब हयग्रीव ने किया दैत्य ने, तो उनको लाकर के भगवान हयग्रीव ने ही दिया, वो भी रक्षा करने योग्य नहीं है। देवों के देव जो महादेव हैं वो रक्षा करेंगे? तो बोले भस्मासुर से भगवान हरि ने उनकी रक्षा की। जो ब्रकासुर था भस्मासुर, उसको जब वरदान दिया कि आप जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, उससे रक्षा किसने की? बोले भगवान हरि ने। और इन सब कथाओं को केवल यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने केवल एक ही श्लोक में कह दिया, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा ध्यापद विमोचन महेष्ठ फल प्रदान। रक्षक यदि कोई है तो वो भगवान हरि हैं, इसीलिए हरि को कहा है रक्षकत्व। सब बल को हरि राम, अपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम, और सूर किशोर श्यामते सब बल हारे को हरि नाम। भगवान हरि ही हैं जो सबके रक्षकत्व हैं। परम तत्व भगवान नारायण हैं और कोई रक्षक नहीं है हमारा। तो रक्षक के रूप में भगवान को स्वीकार करना, ये विश्वास हो जाए। रामचरितमानस में कथा आती है, भगवान रघुनंदन जब सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम ये विचार मन से निकाल दो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। सखा सोच त्यागौ बल मोरे, हे सखा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम विश्वास करो। सब विधि घटव काज में तोरे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने कहा, सुग्रीव यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जो चाहोगे वो करने को लिए तैयार हो। ऐसे दयालु भगवान हैं जो कहते हैं कि तुम जो चाहते हो मैं वो करूंगा, लेकिन विश्वास करो कि रक्षा मैं करूंगा तुम्हारी। सुग्रीव ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा, क्या करना होगा? बोले ऐसा कीजिए, जो 7 ताल के वृक्ष हैं इनको एक बाण से आप गिरा दीजिए, मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार दोगे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने एक बाण में 7 ताल के वृक्षों को गिरा दिया। विश्वास पूर्ण नहीं हुआ।
अभी तो केवल 40% विश्वास हुआ। भगवान ने कहा विश्वास हो गया। सुग्रीव ने कहा अभी मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्या करना होगा? सुग्रीव ने कहा जिस दुंदुभी दैत्य को बाली ने मारा है उसकी हड्डी पड़ी हुई है, आप इनको अपने चरणों से दूर फेंक दो, मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप राजा बाली को मार दोगे। भगवान से क्या क्या नहीं कराया। एक दैत्य की हड्डी को स्पर्श कराया जिसको स्पर्श करने से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, भगवान ने भक्त के लिए वो भी किया। भगवान ने दुंदुभी दैत्य की हड्डियों को फेंक दिया। भगवान ने कहा अब विश्वास हुआ? सुग्रीव ने कहा नहीं, अभी 80% हुआ है। भगवान ने कहा यदि अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम युद्ध करने जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सुग्रीव युद्ध करने के लिए महाराज गया और युद्ध करने के लिए जैसे ही पहुंचा युद्ध होने लगा। राजा बाली ने सुग्रीव को अपने भाई को लेकर के महाराज खूब पटका, खूब मारा और उसकी छाती पर खड़े होकर के जैसे ही अपने अस्त्र का प्रहार करने लगा तो सुग्रीव ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो इसका शस्त्र नीचे आए और मैं ऊपर चला जाऊं। अब बंदर तो है महाराज सुग्रीव, उसने क्या किया अपने दांतों से उसको काटा। इसीलिए उसको कहते हैं मरकट। मरकट का नाम है बंदर, जो मारता भी है काटता भी है, इसीलिए उसका नाम है मरकट। और किसी भी प्रकार से वो अपनी सुरक्षा करके भगवान के पास आया। भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आए थे? भगवान ने कहा हाँ नहीं आया, तुम देखते रहे और मैं पिटता रहा। भगवान ने कहा हाँ मैं देखता रहा, क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा मैं इसीलिए नहीं आया क्योंकि जब तुम दोनों भाई युद्ध कर रहे थे तो मैं जान नहीं सका कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। तो सुग्रीव ने कहा भगवान आप तो जगत धाता हो, परमात्मा हो, आप नहीं समझ पाए कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है? भगवान का कहने का तात्पर्य है कि जो राजा बाली है उसके अंदर भी ये अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, उसको मेरे बल का विश्वास नहीं था और तुमको भी मेरे बल का विश्वास नहीं था, इसीलिए तुम दोनों को मैं पहचान नहीं पाया कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। अब तो भगवान ने कहा आदेश दिया लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी ने जाकर के एक गज पुष्पी की माला पहनाई सुग्रीव जी को और कहा जाओ तुम युद्ध करने के लिए, अब भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण ही जीवाचार्य हैं, लक्ष्मण ही गुरु हैं। मानो आज शिष्य के गले में गुरु ने कंठी पहना दी कि जाओ तुम भगवान की शरण में, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, भगवान तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। गुरु ही जब भगवान की शरण में लेके जाते हैं तो भगवान से उनका संबंध हो जाता है शिष्य का। और सुग्रीव गए और भगवान ने बाली का वध किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाए कि भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। रक्षस्यतीत विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा, और आगे कहते हैं रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण कर लेना, ये चौथी शरणागति का लक्षण बताया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये दूसरी जो पंक्ति कही है ये बड़ी विशेष है। मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान हमारे हैं, लेकिन दूसरी जो बताई पंक्ति मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये भाव मन में आ जाए कि केवल भगवान हमारे हैं, दूसरा कोई हमारा नहीं है। ये भाव जब आ जाएगा तो भगवान कल्याण कर देंगे। रक्षस्यतीत विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, और अपने आप को भगवान को अर्पित कर देना, समर्पण कर देना। कार्पण्य और भगवान की सेवा कैंकर्य करना, षड्विधाम शरणागति, ये 6 लक्षण शरणागति के बताए। और यहां श्री नाभादास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो राजा था जगन्नाथ जी का, उसको
पश्चाताप हुआ। उसने विचार किया कि भगवान के प्रसाद की अवहेलना हो गई, अब मुझे अपने हाथों को काटना होगा। लेकिन अब राजा ने विचार किया, अपने आप तो अपने हाथों को काटा नहीं जाएगा। व्यक्ति एक हाथ को काट सकता है, लेकिन दूसरे हाथ को काटने के लिए तो कुछ दूसरा हाथ चाहिए, तो इस हाथ को कैसे काटें? राजा जी विचार करने लगा, काटे हाथ कौन मेरो, रयो गही मोल याते, पूछत सचिव कथा विथा सो विचारिए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, वो राजा विचार करने लगा कि मेरे हाथों को काटेगा कौन? जब तक मेरे हाथ नहीं कटेंगे, मैंने जो अपराध किया है उसका पश्चाताप नहीं पूर्ण होगा। मुझे क्या करना होगा? तो एक युक्ति निकाली राजा ने। एकांत में राजा बैठे हुए थे, राजा के पास सेनापति आए और सेनापति ने राजा से पूछा, प्रभु आप चिंतित क्यों हो? किस प्रकार की आपको चिंता है, आप हमें बताइए। तो राजा ने एक युक्ति बनाई कि मेरे हाथ कैसे काटे जाएं जिससे भगवान के प्रसाद की अवहेलना हुई है। तो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, मैं रात्रि में जब सोता हूं तो रात्रि में मेरे कक्ष में जो झरोका है वहां से कोई प्रेत आता है और अपने हाथों को प्रेत झरोके से अंदर डालता है और मुझे डराता है। यही कहा, आवे एक प्रेत मो दिखाई नित देत निशी। रात्रि में एक प्रेत आता है और वो दिखाई नहीं देता है, केवल उसके दोनों हाथ दिखाई देते हैं जो झरोके से मेरे कक्ष में अंदर आते हैं और वो मुझे डराता है। डार के झरोका कर सोर कर भाई, और वो मुझे डराता है। तुम कुछ उपाय करो। सो ढिग आय रहो हापहु छिपाई, जब डारे पानी आने कर तब ही सुन काट डारिए। मंत्री ने जब सुना तो मंत्री ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत करो, आज रात्रि में मैं आपके कक्ष में सोऊंगा, आप अपनी सैया पर मत सोना, आप कहीं दूसरे स्थान पर सोना, मैं देखता हूं वो प्रेत कौन है। और मंत्री जाकर के अपना राजा के कक्ष में जाकर के राजा की सैया पर सोता है और रात्रि में प्रेत वो कोई और नहीं महाराज, वो राजा ही अपने कक्ष से बाहर गए और रात्रि की अर्धरात्रि में उसी झरोके में से अपने दोनों हाथों को अंदर डाला और वही तलवार लेकर के वो मंत्री अंदर से आता है और उसने दोनों हाथों को काट दिया। कही नृप भले चौकी देत में घुमायो भूप, और डारो उठे आई छेद न्यारो की ओबारी है। प्रियादास जी कहते हैं, जैसे ही झरोके में से हाथों को राजा ने डाला तो उसी समय महाराज मंत्री ने अपनी तलवार से दोनों हाथों को काट दिया। अब तो राजा चिल्लाने लगा, जब हाथ कटेंगे तो महाराज दुख होगा। मंत्री बाहर निकल के आए और मंत्री ने आकर के जब देखा कि राजा के हाथ कट गए और ये मैंने किया है, मंत्री ने शरणागति की और राजा से कहा, मुझसे अपराध बन गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। राजा से कहा मंत्री ने, आप तो कहते थे कोई प्रेत आता था। राजा ने कहा, जिन हाथों ने भगवान का अपराध किया हो, भगवान के प्रसाद का, वो हाथ ही तो प्रेत है। प्रियादास जी यही कहते हैं, कही प्रेत मानो यही हरि सो बिगाड़िए। जिसने भगवान से हरि से बिगाड़ लिया, जिसने प्रसाद की अवहेलना कर दी, वही तो प्रेत है। तो ये मेरे दोनों हाथ हैं, यही प्रेत हैं। मंत्री ने कहा, हाथ वो बाग सोई उरधारिए। मंत्री ने अपराध को क्षमा किया और राजा के हाथ कट गए। राजा को बड़ा सुख मिला कि मैंने जिन हाथों से भगवान के प्रसाद की अवज्ञा कर दी थी, वो मेरे हाथ कट गए। इधर भगवान जगन्नाथ जी को पता चल गया। राजा भगवान का बड़ा भक्त था और जगन्नाथ जी ने अपने पंडा पुजारियों को बुलाया और कहा, जाओ जाकर के मेरे प्रसाद को लेकर के जाओ और राजा के पास लेकर के पहुंचना और उसके जो कटे हुए हाथ हैं, उन कटे हुए हाथों को ला करके मेरा जो पुष्पों का बगीचा है उसमें रोप देना। ऐसा ही किया। पंडा पुजारी जैसे ही गए, कही जगन्नाथ देव ले प्रसाद जायो जहां, ल्यायो हाथ वो बाग सोई उरधारिए। जाओ जाकर के प्रसाद को राजा को देना। चले ताहा धाई भूप आगे मिलो आई हाथ,
जैसे ही प्रसाद को लेकर के पहुंचे, हाथ नहीं थे, लेकिन भगवान के प्रसाद की कितनी महिमा है। जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए राजा ने जैसे ही अपने कटे हुए हाथों के स्थान को आगे बढ़ाया तो नए हाथ प्रकट हो गए महाराज। जगन्नाथ जी की कृपा से राजा के हाथ उगाए महाराज, और उस प्रसाद को लेकर के मस्तक से लगाया। वो भक्त की महिमा का वर्णन किया, और उस कटे हुए पुष्पों को, उन हाथों को ला करके जैसे ही जगन्नाथ जी के पुजारियों ने भगवान के बगीचे में जैसे ही रोपा तो उसमें से एक वृक्ष प्रकट हुआ, और उसमें से बड़े सुंदर महाराज फूल निकले, जिसको कहते हैं पत्ता के फूल। ल्याए कर फूल ताके भय फूल दोना के, जू तिनहि चढ़त अंग गंध प्यारी है। दोना के पुष्प उसमें से निकले जो भगवान जगन्नाथ को अति प्रिय है, और भगवान उसकी सुगंधि को ग्रहण करते हैं। वो भक्त के कटे हुए हाथ ही थे जो वृक्ष के रूप में प्रकट हुए। श्री नावादास जी वर्णन करते हैं, प्रसाद अवज्ञा जान के, प्रसाद अवज्ञा जान के, पाण तजो एक ही नृपति। बड़ा सुंदर, हो कहां कहूं बनाई बात सब ही जग जाने, और करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। इस प्रकार से महाराज नावादास जी वर्णन करते हैं। प्रसाद अवज्ञा जान के, तजो एक ही नृपति। प्रसाद अवज्ञा जान के, पाण तजो एक ही नृपति। करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। दोना प्रकट हो गए, और भगवान को उन पुष्पों की माला अति प्रिय है। भगवान की सुगंधि को बड़े प्रेम से भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से नावादास जी ने जगन्नाथ जी की महिमा गाई। जगन्नाथ जी की इतनी महिमा है महाराज, अद्भुत है जगन्नाथ जी। जहां पर एकादशी जो माता हैं वो जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे बैठी है महाराज। वहां कोई एकादशी व्रत नहीं करता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं एकादशी व्रत जो है वो सर्वश्रेष्ठ व्रत है। सबसे शुद्ध यदि कोई पवित्र व्रत है वो एकादशी है, उससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। शुद्धम भागवतस्यान्नम, सबसे शुद्ध अन्न कहाँ है? बोले जो भगवान के भक्त हैं उनके भक्तों के घर का जो अन्न है वो सबसे शुद्ध है। और जल सबसे शुद्ध कौन सा है? शुद्धम भागीरथी जलम, जो गंगा जल है वो सबसे पवित्र है। और शुद्धम विष्णु परम चित्तम, जिसके चित्त में भगवान विष्णु हैं उसका चित्त, उसका हृदय, उसका मन सबसे पवित्र है। और शुद्धम एकादशी व्रतम, सबसे पवित्र यदि कोई व्रत है वो एकादशी व्रत है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है कि हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक का शास्त्रों में विधान है एकादशी व्रत करने का। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यहाँ तक कहा है कि नपुंसक हो उसको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, सबके लिए अनिवार्य है। आप एकादशी का व्रत करते हैं ठीक है, यदि एकादशी का व्रत नहीं करते तो आप जितने भी एक वर्ष के अंदर जितने भी व्रत करते हैं उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। ये महिमा शास्त्रों में कही है। आप अष्टमी रहो, द्वादशी रहो, अमावस्या, पूर्णिमा, नवरात्रि, कुछ भी व्रत करो महाराज, लेकिन आप यदि एकादशी का व्रत नहीं करते, एकादशी का व्रत यदि जीवन में नहीं करते तो आपके जितने भी व्रत हैं उनका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और आप कोई भी व्रत मत करो जीवन में, केवल एकादशी व्रत करते रहो, आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा, संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। शुद्धम एकादशी व्रतम, इसीलिए कहा है एकादशी के
व्रत के दिन कभी भी अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में आकर के पाप विराजमान होता है। एक दिन पाप जाता हुआ भगवान के पास पहुंचा, भगवान से कहा, प्रभु मुझे कोई स्थान दीजिए जहां पर मैं विराजमान हो जाऊं, सब लोग व्रत करते हैं, मैं कहां जाकर के बैठूं? भगवान ने कहा, तुम ऐसा करो, एकादशी का सब लोग व्रत करते हैं, इसीलिए तुम जाओ अन्न में जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा तो तुम्हें स्थान मिल गया। जब इतना कहा तो पाप अन्न में आकर के बैठ गया। तो कहने का तात्पर्य है, एकादशी के व्रत के दिन यदि कोई अन्न भक्षण करता है तो मानो वो पाप ही खा रहा है। इसीलिए जितना हो सके एकादशी के व्रत के दिन कभी भी अन्न ग्रहण ना करें। ऐसी जगन्नाथ जी की महिमा, वहां भी कोई एकादशी व्रत नहीं करता है, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है उसकी इतनी महिमा है कि वहां पर एकादशी हाथ जोड़ करके बैठी हैं पीछे मंदिर के महाराज। इसीलिए कहा है, जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। जगन्नाथ जी से बढ़कर कोई देवता नहीं है जगत में। जहां कोई भी चला जाए महाराज, जो नास्तिक का भी पेट भरते हैं महाराज, जो गाली देता है भगवान का उसका भी पेट भगवान जगन्नाथ भरते हैं। ऐसा भाव महाराज। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभावे ऐसा प्रीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। कोई ना। जगन्नाथ भगवान की जय हो। पत तन की पथराखी खड़का गीत अजामिल साखी। 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 माशापुरी के अगड़त दौर माधुरी भाकी। सबरी के मन फल चाकी अगड़त डोर माधुरी भाकी। ऐसा प्रेमी कोई ना। ऐसा प्रेम पार भी प्यारा मीत कोई ना। प्रभु से बढ़ कर के निभावे सच्चा मीत कोई ना। प्रभु से जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभाए जग में प्रीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभाए जग में प्रीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभाए ऐसे प्रीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभाए
जगन्नाथ भगवान की जय। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना, और प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। ऐसे भगवान जगन्नाथ